बड़ी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खरगोन से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जो प्रशासन की लापरवाही और विकास के दावों की पोल खोल रही है। जहां 13 जुलाई को दर्शन सिंह अलीगंज वालों का निधन के बाद शव का अंतिम संस्कार तिरपाल के नीचे करना पड़ा, क्योंकि गांव में ना तो पक्का मुक्ति धाम है और ना ही बारिश से बचाव का कोई स्थायी इंतजाम। दरअसल 13 जुलाई को जब दर्शन सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे चिता भीग गई और आग जलने में कठिनाई होने लगी। गांव में पक्का मुक्तिधाम नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने तिरपाल के नीचे किसी तरह चिता को जलाया गया। परिजन और ग्रामीण बारिश में भीगते हुए अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बता दें कि पंचायतों में निर्माण कार्यों में कार्य से पहले सरपंच सचिवों द्वारा राशि आहरण कर ली जाती है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं कराया जाता। लेकिन यह अब शमशान की भी राशि हड़पने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि पूर्व में जनपद पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम निर्माण के लिए राशि दी जा चुकी है। बावजूद इसके आज दिनांक तक कहीं मुक्तिधाम का चबूतरा बना है तो कहीं निर्माण ही चालू नहीं हुआ, और जहां चबूतरे बने हैं वहां टीन शेड नहीं डले। ऐसी स्थिति में बारिश के दौरान अंतिम संस्कार में परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि निर्माण कार्यों की राशि पंचायत सचिव और सरपंचों ने कागजों में सत्यापन करवाकर निकाल ली है, जबकि हकीकत यह है कि निर्माण कार्य पूरा हुआ ही नहीं है। यही नहीं, सवाल यह है कि जनपद के उपयंत्री बिना मूल्यांकन किए कैसे राशि आहरण करवा रहे हैं। इन पंचायतों में सबसे खराब हालत कामतोन, सिवनी, जनकपुर, चारगांव, किनगी, भोड़िया, महेश्वर आदि ऐसी अनेक पंचायतें हैं जहां मुक्तिधाम निर्माण के लिए 2 से 4 लाख तक की राशि स्वीकृत हुई थी, किंतु वर्तमान में स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हालत यह है कि यहाँ के शमशान घाटों पर ना शेड है, ना ही व्यवस्थित व्यवस्थाएं, जिसके चलते लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। अब सवाल यह है, बिना मूल्यांकन की कैसे हो रहा राशि का आहरण? उपयंत्री क्यों नहीं दे रहे ध्यान? भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों द्वारा लगातार की जा रही शिकायतें। बता दें कि पूर्व में पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों के द्वारा जनपद सीईओ से लेकर लोकायुक्त भोपाल तक शिकायतें की जा चुकी है। बावजूद अब तक सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। मुश्किलों में किए जाने वाले अंतिम संस्कार को लेकर यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी ग्राम खरगोन निवासी हल्के भैया धाकर का निधन हो गया। शुक्रवार सुबह से ही होने वाली तेज बारिश और खरगोन के मुक्तिधाम पर कोई व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन एवं ग्राम वासियों को बरेली मुक्तिधाम लेकर आए थे। वहीं विगत वर्ष 2024 में कल्लू गौरी का निधन हो गया था, तब लोगों ने लकड़ी में तिरपाल बांधकर अंतिम संस्कार किया गया था। आजादी के 8 दशक बाद भी कई पंचायतों में मुक्तिधाम नहीं बन पाए। अगर बारिश के मौसम में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से शासन से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। जब इस संबंध में ग्राम पंचायत के सचिव अमित दीक्षित से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने 1 वर्ष पहले ही यहाँ का चार्ज लिया है। पूर्व के सरपंच और सचिवों के द्वारा यहाँ पर मुक्तिधाम का निर्माण नहीं करवाया गया था। हालांकि वर्तमान में 3,35,000 रुपए की लागत से मुक्तिधाम का निर्माण कार्य चालू है। चबूतरे का निर्माण हो चुका है, टीन शेड डलना बाकी है। बारिश के कारण यह काम रुक गया था, बारिश रुकते ही शेड भी डाल दिया जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बाड़ी से अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर रमेश सिंह चौहान, जनपद सदस्य प्रतिनिधि हूँ, ग्राम पंचायत खरगोन जी। यहाँ पे काफ़ी वर्षों से ये देखा जा रहा है जी कि कोई आदमी की अगर मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार का कार्य हम सुगमतापूर्व नहीं कर सकते जी। और जब ये रास्ते पे हम जब चलते हैं तो बड़े दुर्लभ है जी। तो कहीं कहीं ये मन परिवर्तित होता है यार अब वो वाले शमशान घाट सर, वहाँ पे भी कहीं स्थिति देखते हैं कि नदी आई हुई है, बारिश मूसलाधार है, तो व्यवस्था नहीं है, तो हम कहीं बरेली शमशान घाट के लिए जाते हैं शांतिधाम, या कहीं नर्मदा तट शांतिधाम, अलीगंज, सांडिया, इन गांव में जाकर के अंतिम संस्कार संपन्न किया जाता है। और ये ग्राम पंचायत खरगोन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ग्राम पंचायत को अगर किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से कम नहीं बैठती, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, चाहे राजनीतिक पटल पर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मंत्री तक बने हुए हैं। और अगर हम देखें व्यापार के नज़रों से तो ये भी एक समय में बहुत बड़ा व्यापार केंद्र था। आज बाईपास हो जाने के कारण यहाँ पर व्यापार भी बैठा हुआ है और बाईपास से बसों का आवागमन भी, इस पे बाईपास से कोई संपर्क नहीं है। शमशान क्योंकि जो पुराना है, अब इस पे तो चद्दर नहीं है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई नगरी तो ये पुरानी है, बाईपास तो अभी बना है, ये शमशान तो भाई
प्राचीन है ना, ये तो क्या है कि जब से अपना जन्म हुआ जब से ये शमशान है, तो इसके विषय में पूछना है। यहाँ कितने एकड़ जमीन है शमशान की? ये शमशान में 6 एकड़ जमीन भूमि लगी हुई है। हाँ। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2-3 एकड़ ही मौजूदा स्थिति में दिख रही है। कहीं न कहीं किसानों ने भी इनको दबाए रखी हुई जमीन को। तो हम शासन से ये मांग करेंगे कि शमशान जो है एक शांति धाम जो है इस तरह का बने कि जहां आदमी शांति का महसूस करे और पर्याप्त भूमि का दायरा हो और ये अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए।